Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 12, aldehyde, ketone and carboxylic acid. Or in this video, we discussed about only aldehyde and ketones, not about carboxylic acid. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने के मेथड्स, कुछ ऐसे मेथड्स जिससे एल्डिहाइड भी बनते थे, कीटोन्स भी बनते थे। बट आज हम कुछ ऐसे स्पेशली मेथड्स पढ़ेंगे जिनके द्वारा क्या बनेगा, केवल एल्डिहाइड्स बनेगा। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो यही है कि इस तरीके के मेथड जिससे केवल एल्डिहाइड बनते हैं, कीटोन्स का फॉर्मेशन उनसे नहीं होता है। और ऐसा जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मेथड इज़, ऐसा जो फर्स्ट मेथड है वो है ये वाला। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। ऐसे मेथड्स जिनसे केवल क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, जिनसे कि एल्डिहाइड बनता है। केवल एल्डिहाइड बनेंगे। और ऐसा जो मेथड है दैट इज फर्स्ट फ्रॉम एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड। ठीक है, एसाइल या फिर एसिड क्लोराइड से। और इस मेथड का एक स्पेशल नाम और भी होता है, इसको हम कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, और इसका नाम होता है रोजेनमुंड रिडक्शन। सबसे पहले एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड क्या होते हैं बेटा, दैट इज़ वेरी सिंपल, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो OH है ये OH हटाना है और इसकी जगह आपको Cl जोड़ना है बस केवल। तो जो प्रोडक्ट जो भी बनेंगे दीज आर नोन एज एसाइल क्लोराइड। ठीक है, या फिर इनको हम एसिड क्लोराइड कह देंगे। तो एसिड क्लोराइड लेना है आपको, ठीक है, और उसका ही आपको हाइड्रोजनेटेड हाइड्रोजन गैस के साथ उसका रिएक्शन कराना है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराना है। बट कैटलिस्ट क्या काम में लेना है, कैटलिस्ट जो है वो आपको पैलेडियम लेना है, और वो भी किसके ऊपर लेना है, ऑन बेरियम सल्फेट के ऊपर लेना है। दैट्स राइट। कैटलिस्ट कौन है यहाँ पे, PDBaSO4, और रिएक्शन कौन करेगी, हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करेगी। दैट्स राइट। वैसे इस रिएक्शन को हम शॉर्ट में सीधा सीधा से क्या लिख सकते हैं, देखिएगा शॉर्ट में बेटा इस रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे कि ये आपके पास में कौन है, एसिड क्लोराइड। रिएक्शन किसके साथ कराया आपने, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करानी है, किसकी प्रेजेंस में करानी है, PDBaSO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से HCl बाहर चला जाएगा और H आकर के जुड़ जाएगा, दैट इज बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, और वाटर HCl बाहर लीजिए। लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन कैसा होता है बेटा, एक्चुअल में रिएक्शन अगर आपको समझना है कि वास्तव में कैसे होता है, तो C+O और ये Cl। रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या होगा, जब आप हाइड्रोजन गैस को PDBaSO4 के ऊपर डालोगे तो ये क्या करेगा, PDBaSO4 इस हाइड्रोजन को ब्रेक कर देगा किसके अंदर, 2H में। और जैसे 2H बनेंगे, 2H आकर के रिएक्ट करेंगे, कहाँ रिएक्ट करेंगे, ऑब्वियसली वीक बॉन्ड पर रिएक्ट करेंगे। वीक बॉन्ड कौन सा है बेटा, यहाँ से जो वीक बॉन्ड है वो होता है सिग्मा और ये पाई। तो आकर के इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। यहाँ से जैसे पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों की एक एक वैलेंसी वैकेंट हो जाएगी। वैलेंसी वैकेंट होने के बाद में क्या होगा, ये C, इसके ऊपर एक H जुड़ जाएगा, एक H इस पे जुड़ जाएगा, और Cl, ये लीजिए, ये इंटरमीडिएट बनेगा। बनने वाला जो इंटरमीडिएट है ये लेस स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से Cl जो है वो भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है और यहाँ से O भी इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। इसलिए इससे HCl जो है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर। और जैसे ही इससे HCl निकलेगा, दोनों में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड बन के क्या बन जाएगा, वही बेंजीन CHO। तो हम किसी भी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसका मैकेनिज्म ऐसा पूछा नहीं जाता है, बस आपको तो सीधा ऐसे ही याद रखना है। तो यहाँ आप H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, H2 यहाँ रिएक्ट करेगा, HCl बाहर, H यहाँ, एल्डिहाइड आपका बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है बेंजोइल क्लोराइड का, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड। एरोमेटिक हमने लिया, हम यहाँ एलिफैटिक भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने लिया है CS3COCl, दैट इज एसिटिल क्लोराइड, ACETY, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है,
रिएक्शन किसके साथ कराई है आपने, हाइड्रोजन गैस के साथ कराई है, किसके प्रेजेंस में, PDBaSO4, ठीक है। क्या होगा यहाँ से, HCl बाहर और क्या बनेगा, CH3CH, ये लीजिए, ठीक है, साथ में HCl। लेकिन अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के कुछ लिमिटेशन है या इसके कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको सीखने हैं, ठीक है। वो क्या क्या है वो सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ तो बेटा कि यहाँ जो आपने कैटलिस्ट यूज किया है पीडी के साथ में BSO4, आपने यहाँ BSO4 क्या डाला है, इस BSO4 का रोल क्या होता है ये पूछा जाता है एग्जाम में एक तो, ठीक है। व्हाट द रोल ऑफ BSO4, BSO4 क्या करता है, तो यहाँ पर बेटा आपको याद रखना है कि BSO4 जो होता है ये यहाँ पर कैटेलाइस्ट पॉइजन की तरह काम करता है, कैटलिस्ट पॉइजन की तरह। कैटलिस्ट को नहीं, यहाँ से एक्चुअल में पीडी, तो BSO4 इस पीडी की रिएक्टिविटी को कम करता है, इसको लेस रिएक्टिव बनाता है। कहोगे सर क्यों बनाना है इसे लेस रिएक्टिव, क्योंकि बेटा अगर आप ये BSO4 यहाँ से नहीं डालोगे तो H2 ने रिएक्ट की और H2 की रिएक्ट से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो अब देखिएगा जैसे ही यहाँ H2 रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड जैसे ही बन जाएगा, तो अब ये जो पीडी होता है, ये पीडी एक रिएक्टिव कैटलिस्ट होता है, ये अगेन H2 को रिएक्ट करवा देता है C डबल बॉन्ड O पर, और C डबल बॉन्ड O पर अगेन रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH2OH एल्कोहल बन जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर रिएक्शन को एल्डिहाइड पर ही स्टॉप करना होता है, अल्कोहल पर नहीं जाना चाहिए रिएक्शन। इसलिए हमें यहाँ से पीडी जो है उसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा कम कराना है, इसलिए यहाँ पर ये कैटलिस्ट पॉइजन के फॉर्म में हमें क्या मिलाना पड़ता है, बेरियम सल्फेट मिलाना पड़ता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मिलाया बेरियम सल्फेट, व्हाट द रोल ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बिहेव लाइक हेयर कैटलिस्ट पॉइजन, ठीक है। इट डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ पीडी। वाई डिप्रेस, या क्यों रिक्वायर्ड है पीडी की रिएक्टिविटी को डिप्रेस करने की, अगर हम पीडी की रिएक्टिविटी को डिप्रेस नहीं करेंगे तो H2 अगेन रिएक्ट ऑन एल्डिहाइड एंड दिस एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मेथड है, इस मेथड से हम फॉर्मल्डिहाइड जो है वो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, अब सपोज कीजिए फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो CHO तो CHO यही रहेगा, CH3 की जगह आपको H लेना पड़ेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड अगर बनाना है तो आपको यहाँ से जो रिएक्टेंट लेना है ना, वो रिएक्टेंट आपको लेना है ये, दैट इज फॉर्मिल क्लोराइड, दैट इज फॉर्मिल क्लोराइड, ये लेना है। और फॉर्मिल क्लोराइड लेकर के जब आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो फिर आपका क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड अगर आपको बनाना है तो रिएक्टेंट आपको फॉर्माइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। और फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है बेटा ये रूम टेम्परेचर पर लेस स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है, ठीक है। क्यों होता है अनस्टेबल, कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बेटा जो फॉर्माइल क्लोराइड होता है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है, उस फॉर्माइल क्लोराइड में ये कार्बन है, इसके ऊपर Cl, ये भी इलेक्ट्रॉन को इससे पुल करेगा, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, और दोनों ही पुलिंग जब करते हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ये डिकम्पोज हो जाता है। किस में डिकम्पोज हो जाता है, यहाँ से HCl और CO, तो फॉर्माइल क्लोराइड HCl एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट जाता है। दैट्स राइट। अच्छा, अदर वालों में क्या होता है, अदर्स जो है वो स्टेबल होते हैं, जैसे आपको एसिटिल क्लोराइड, तो ये स्टेबल है। वाई इट इज स्टेबल, क्योंकि यहाँ से Cl का नेगेटिव आई लगेगा, O भी लगेगा, लेकिन यहाँ CH3 का कौन सा लग जाएगा, प्लस आई, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी फुलफिलनेस हो जाती है, इसलिए बाकी के क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं। तो दो मेजर चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। एक तो हमने कैटलिस्ट डाला है, उसके साथ स्पेशल रोल है, दूसरा कि यहाँ पर हम फॉर्मिल क्लोराइड नहीं बना सकते। और एक और फ़ायदा है इसका, किससे, एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों टाइप का एल्डिहाइड जो है वो आप बना सकते हैं। चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और कौन से मेथड पढ़ रहे थे हम, वो वाले मेथड पढ़ रहे थे जिनसे केवल क्या बनेगा, जिनसे केवल एल्डिहाइड बनेगा। जिसमें हमने पहला मेथड हमने पढ़ा है, और वो कौन सा पढ़ा है, फ्रॉम एसिड क्लोराइड रोजनमुंड रिडक्शन। सेकंड मेथड, that is another important method, from nitriles and esters, एस्टर या फिर नाइट्राइल से, नाइट्राइल्स एंड एस्टर से। चलिएगा, नाइट्राइल या एस्टर से कैसे बनाएंगे, नाइट्राइल आपको पता है, नाइट्राइल हम कहते हैं साइनाइड को, साइनाइड,
जो साइनाइड होते हैं बेटा उन्हीं को ही हम नाइट्राइल भी कहते हैं, ठीक है। तो नाइट्राइल्स आर रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग इमीन, नाइट्राइल लेना है उनको पहले किस में रिड्यूस कराना है, इमीन में, ठीक है, विद द स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, दैट्स राइट। और उसके बाद जो इमीन बनेगा उस इमीन का आपको कराना है हाइड्रोलाइसिस, इट गिव करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफेन रिएक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट, स्टीफेन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिएगा बेटा क्या करना है आपको, पहले आपको क्या करना है, नाइट्राइल लेना है, एल्काइल नाइट्राइल, नाइट्राइल बोले तो साइनाइड आपको लेना है RCl, तो आपने क्या लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, और RCl लेकर के पहले आपको इसका रिडक्शन कराना है, और रिडक्शन जो कराना है वो किसके द्वारा कराना है, विद द हेल्प ऑफ SnCl2 प्लस HCl के द्वारा कराना है। तो SnCl2 जो होता है बेटा यहाँ से दो HCl के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से दोनों Cl को पकड़ के SnCl4 में, और यहाँ से कितने H रिलीज करता है, 2H, दैट्स राइट। तो बस आपको ये याद रखना है SnCl2 प्लस HCl जो होता है बेटा उसके द्वारा 2H आपको मिलेंगे, तो यहाँ से इसका रिडक्शन करने के लिए आ जाते 2H। तो इन दोनों के द्वारा बेटा इनके रिएक्शन से आपको यहाँ 2H मिलेंगे जो कि इसका रिडक्शन करने के लिए आ जाएंगे। अब देखिएगा RC ट्रिपल बॉन्ड है, अब इस ट्रिपल बॉन्ड में तो बेटा एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, और दोनों H आके क्या करेंगे, यहाँ से एक जो पाई बॉन्ड होगा उसको ब्रेक कर देंगे, एक H किसके ऊपर बॉन्डेड होगा, ऑन कार्बन, एंड अदर सेकंड जो H है बॉन्डेड ऑन नाइट्रोजन। व्हाट विल प्रोडक्ट फॉर्म्ड हेयर, यू कैन रिटर्न RC। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, कितने बॉन्ड बचे, ओनली 2 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन बॉन्डेड ऑन carbon and another hydrogen bonded on hydrogen, that's right, this product is formed here, this product in which a double bond NH is present, और you know double bond NH is known as imine, तो यहाँ से जो product बनेगा that is imine। लिया क्या था आपने, नाइट्राइल या साइनाइड, साइनाइड या फिर नाइट्राइल आपने लिया है, कॉमन नेम साइनाइड है बट IUPAC नाम कौन सा है, नाइट्राइल है, नाइट्राइल। अब क्या करना है, अब इसका करा देंगे हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ रिएक्शन, और हाइड्रोलाइसिस में देखो एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पर इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है बेटा, यहाँ से ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है और ये भी, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब देखना अगर आप 2 बॉन्ड ब्रेक करा रहे हो ना तो यू रिक्वायर्ड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर आप 3 बॉन्ड की ब्रेकिंग करा रहे हो तो यू रिक्वायर्ड 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, सिंगल बॉन्ड की ब्रेकिंग करा रहे हो तो यू रिक्वायर्ड 1 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ से 2 बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल जैसे रिएक्ट करेंगे H पॉजिटिव O नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो ये C और ये N किसकी ज़्यादा है, N की, N नेगेटिव C पॉजिटिव, N नेगेटिव C पॉजिटिव, यह लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये जो H है ये इस N पे जुड़ जाएगा, ये जो H है ये इस N पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगी अमोनिया, और दोनों के दोनों OH कहाँ चले जाएंगे, C पर, क्या बनेगा RCH, और इसके ऊपर दोनों OH, ये लीजिए, और अमोनिया कहाँ चली गई है, बाहर। अब क्या होगा कि ये जो आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बना दैट इज अनस्टेबल, वाई, बिकॉज 2 OH आर बॉन्डेड ऑन सेम कार्बन, therefore both are pull the electrons and hence electron density on carbon decreases, therefore it can't hold both OH, ठीक है। तो दोनों को नहीं पकड़ पाएगा और बोलेगा भाई कहाँ चला जाओ, एक वाटर मॉलिक्यूल चला जाओ, और जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से चला जाएगा क्या बन जाएगा, दोनों के बीच डबल बॉन्ड आकर के RCHO एल्डिहाइड बन जाएगा। तो RCN लेना है, उसका पहले रिडक्शन कराना है जिससे इमीन बनेगी, इमीन का क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है, हाइड्रोलाइसिस करा करके एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको कहा जाए कि बेंजीन साइनाइड आपके पास में है, इट मीन साइनोबेंजीन या बेंजीन नाइट्राइल आपके पास में है, तो आपको क्या करना है, पहले रिएक्शन करानी है किसके साथ, विद SnCl2 प्लस HCl के साथ, दैट्स राइट। दोनों के रिएक्शन से 2H मिलेंगे, दोनों के दोनों H कहाँ जाकर रिएक्ट करेंगे, ऑन पाई बॉन्ड एक ब्रेक होगा, एक यहाँ पार्शियल रिडक्शन होता है CN का, कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, एमीन बनेगा। अब जो एमीन बना है इसका होगा हाइड्रोलाइसिस बाय द हेल्प ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इस एमीन का,
ठीक है, दोनों H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, N 2 टाइम नेगेटिव एंड कार्बन बिकम 2 टाइम पॉजिटिव. देयरफॉर one ammonia molecule is escape and both OH are bonded on CH. Therefore what intermediate product from here? Benzene CH and 2 OH on single carbon. That's right. And this carbon can't hold both OH because both are high En atoms, so both are pulled the electron, therefore electron density decrease on carbon, so it can't hold both. So one water molecule is escaped from here, therefore what will formed here? Benzene CHO. तो ये भी एक ऐसा मेथड है जिससे हम एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप के एल्डिहाइड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट आगे सुने. ये जो नाइट्राइल है आर रिड्यूस्ड बाई डाई आइसोब्यूटिल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम DiBaLH कहेंगे, टू इमीन फॉरवर्ड बाई हाइड्रोलाइसिस टू एल्डिहाइड्स. कह रहे हो सर ये क्या करवा रहे हो? बेटा ये इसलिए करवाया जा रहा है कि देखिए कहा क्या जा रहा है कि भाई आपने ये तो कर लिया, RCN आपने लिया, दैट्स राइट, बट R जो है अगर इस R में कहीं अनसेचुरेशन प्रेजेंट हो, अनसेचुरेशन जैसे अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N ये अगर हो, अब अगर आप इसका रिडक्शन कराओगे किसके थ्रू? बाई SnCl2 प्लस HCl के थ्रू, तो 2H से रिडक्शन होगा. ये दोनों के दोनों इसका तो पार्शियल रिडक्शन करेंगे ही, लेकिन इनकी रिएक्शन से और जो दो हाइड्रोजन्स मिलेंगे वो अगर इस हाइड्रोकार्बन चेन में कहीं पर अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो आकर के उसका भी रिडक्शन कर देंगे. दैट्स राइट. जिससे यहाँ क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? प्रोडक्ट बनेगा CH3. अब इस पाई का भी 2H जो अनदर मॉलिक्यूल से मिलेंगे उसके थ्रू रिडक्शन होकर के एक H यहाँ एक H यहाँ, जिससे CH2 उसके बाद CH2 और फिर 2H से इसका रिडक्शन होगा जिससे CH डबल बॉन्ड NH बनेगा. तो हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाएगा, ये अनसेचुरेशन नहीं रह पाएगी, ये सेचुरेट हो जाएगा. और फिर जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो फिर यहाँ से दो वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करके और एल्डिहाइड आपका क्या बन जाएगा? CH3 CH2 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 CHO ये बन जाएगा. अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो, बस केवल यहाँ ये जो आपका साइनो जो ग्रुप है, साइनाइड जो ग्रुप है, बस इसी का ही रिडक्शन हो. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है स्टीफन रिएक्शन वाला, ये काम में नहीं लेते, इसकी बजाय हम एक दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं, दैट इज DiBaLH, दैट इज डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे. ये एक बहुत ही स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये किसका रिडक्शन करता है? जो DiBaLH होता है बेटा, ये जो है ये इस हाइड्रोकार्बन की अनसेचुरेशन जो है इसका रिडक्शन नहीं करता, ये केवल फंक्शनल ग्रुप जो है इसी का ही रिडक्शन करेगा. दैट्स राइट. तो इसका रिडक्शन करेगा, बाई 2H रिडक्शन होगा. और अब देखिएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका यहाँ से क्या बनेगा? CH3 CH. ये जो अनसेचुरेशन है ये एज इट इज़ रह जाएगी, जिससे आपका जो डिजायर प्रोडक्ट है वो डिजायर प्रोडक्ट बन जाएगा और यही रिएक्शन होगा. बस केवल यहाँ पर ये रिडक्शन होगा फंक्शनल ग्रुप का केवल. ठीक है ना. तो दोनों रिएक्शन में डिफरेंस है. SnCl2 प्लस HCl के अंदर तो क्या होगा? जो फंक्शनल ग्रुप है उसका भी रिडक्शन होगा और जो अनसेचुरेशन अगर प्रेजेंट है तो उसका भी रिडक्शन हो जाएगा. बट DiBaLH इज सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट ओनली फॉर फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करेगा, जिससे पार्शियल रिडक्शन होकर के इमीन बनेगी. अब इस इमीन का क्या करा देंगे? हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे. तो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स एल्डिहाइड. तो हमारा डिजायर जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO. दैट्स राइट. ये आपका बन जाएगा. उसके बाद में DiBaLH का रोल आपको हो गया, समझ में आ गया बात, क्या इसका लॉजिक है काम में लेने का. स्ट्रक्चर समझ सकते हैं. DiBaLH क्या होता है? देखिएगा, एल्यूमिनियम हो गया. एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 3 होती है. डाई आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल जोड़ दीजिए. आइसोब्यूटिल क्या होता है बेटा? CH3 CH CH3. ये तो आइसो हो गया और 4 कार्बन होते हैं, ब्यूटिल हो गया. और ऐसे कितने लेने हैं आपको? ऐसे आपको 2 लेने हैं.
ये लीजिए, तो डाई आइसोब्यूटिल आपने जोड़े एल्यूमिनियम पर, और एल्यूमिनियम के साथ एक डायरेक्ट हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास DIBALH, दस राइट। इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं कि CH3 है, ये CH3, फिर कौन है CH, फिर कौन है ये वाला CH3, ब्रैकेट में ये CH3, और आगे कौन है CH2, ठीक है। और ऐसे कितने होंगे, ऐसे दो स्पीशीज होंगे, दोनों के दोनों किस पर जुड़े हैं, Al पर, और एक H आगे जुड़ा हुआ होगा, दैट इज DIBALH। तो हम DIBALH से भी रिडक्शन करा सकते हैं, और ये ज़्यादा बेटर होता है DIBALH से रिडक्शन कराना। वाई इट इज़ मोर बेटर, बिकॉज ये केवल फंक्शनल ग्रुप जो है उसी का रिडक्शन करेगा, अनसेचुरेशन अगर है तो उसका रिडक्शन नहीं करेगा, दैट्स राइट। तो आर्शियन आपने लिया, उसके ऊपर ये आपने लिया है DIBALH, इसको डालोगे रिडक्शन होगा, फिर हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या था, जैसे हमने ये एक अनसेचुरेशन वाला हाइड्रोकार्बन ग्रुप यहाँ पर जोड़ा CN के ऊपर, अब अगर आप SnCl2H डालोगे तो वो यहाँ भी रिडक्शन करेगा, यहाँ भी करेगा, बट DIBALH डालेंगे तो इट ओनली रिड्यूस द फंक्शनल ग्रुप, ये यहीं रिडक्शन करेगा, जिससे क्या बनेगी, इमीन बनेगी, और ये जो अनसेचुरेशन है हाइड्रोकार्बन ग्रुप की ऐसे रह जाएगी। फिर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। अब देखिएगा, जो DIBALH होता है ना बेटा, ये एक ऐसा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि एस्टर को भी रिड्यूस करके क्या बना देता है, एल्डिहाइड बना देता है। तो आपने ये कोई भी एस्टर लिया हुआ है, इसको भी रिड्यूस करके एल्डिहाइड बना देता है, ठीक है। कैसे, तो हम समझ सकते हैं। देखो बेटा, एस्टर क्या होता है, एस्टर एक्चुअल में होता है RCOOR, दैट इज एस्टर, ठीक है। अब इस एस्टर के ऊपर अगर आपने क्या यूज किया, DIBALH, ठीक है। तो इसका रिडक्शन करेगा बाई 2H, और आपको पता है 2H हमेशा कहाँ जाकर रिएक्ट करते हैं, ऑन द वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड कौन सा है हेयर, द पाई बॉन्ड इज वीक हेयर, तो पाई बॉन्ड के ऊपर जाकर रिएक्ट करेंगे, यहाँ से इसको ब्रेक करके बैलेंसी वैकेंट हो जाएगी, एक H यहाँ, एक H यहाँ। व्हाट इंटरमीडिएट फॉर्म्ड हेयर, RCHOHOR, दिस इंटरमीडिएट फॉर्म्ड हेयर। यू नो दिस इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल, व्हाई इट इज अनस्टेबल, बिकॉज सिंगल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन आर बॉन्डेड, ठीक है। बोथ आर हायर एन एटम, देयरफॉर बोथ होल्ड द इलेक्ट्रॉन, thus carbon can't hold these single bonded both oxygen, therefore one molecule escape from here। और कौन सा मॉलिक्यूल एस्केप हो जाएगा यहाँ से, अल्कोहल का मॉलिक्यूल एस्केप हो जाएगा, ठीक है, जिससे दोनों में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, RCH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड बन जाएगा, दैट्स राइट। तो क्या होता है, जो एस्टर होता है उस एस्टर का भी क्या हो जाता है बेटा, रिडक्शन हो जाता है, और एस्टर का रिडक्शन होकर देखिए क्या बनता है, एक तो अल्कोहल बन जाता है और दूसरा आपका एल्डिहाइड बन जाता है। अल्कोहल कौन सा बनेगा यहाँ से, C2H5OH, और एल्डिहाइड बन जाएगा बाई द DIBALH। तो इस तरीके से हमने कुछ मेथड्स देखे जिनकी हेल्प से हमने क्या बना लिए हैं, केवल एल्डिहाइड्स जो है वो हम बना रहे हैं। चलिए अभी और मेथड्स देखिएगा। अब हम कुछ ऐसे मेथड डिस्कस करेंगे जिनके द्वारा एरोमेटिक एल्डिहाइड बनते हैं स्पेशली, ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक वही चल रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। और अब केवल कौन से एल्डिहाइड बनाएंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन में भी कौन सा, एरोमेटिक एल्डिहाइड, जो कि क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CHO, दैट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, और सिंपलेस्ट बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और इसके डेरिवेटिव्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है उनको हम किससे बना सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं बाय द फॉलोइंग मेथड। अब ये मेथड्स हैं, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड देखिएगा, सबसे फर्स्ट मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन जो है उसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, ठीक है बेटा। अब देखिएगा मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन होता किस तरीके से है, ठीक है। चलिए इधर मैं पहले आपको समझा दूं, फिर हम बात करेंगे, परेशानी क्या है वो समझेंगे। तो अब हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना, केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना, इट मीन्स बेंजीन CHO बनाना। अब हमारा टारगेट ये है, और ये भी हम किससे बना रहे हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड से। एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन से, बेंजीन के ऊपर CH3, ये लीजिए, दैट इज मिथाइल बेंजीन और टॉलुइन कह सकते हैं। इससे
इससे ये बनाना है तो इसका क्या किया हमने, ऑक्सीडेशन कराया। अब देखिए ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, ध्यान देना बेटा। ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर ये कार्बन, और इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन। अब एक चीज़ तो आप हमेशा याद रखेंगे, क्या याद रखना है कि ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन बेंजीन पे ये जो कार्बन है दैट इज बेंजाइलिक कार्बन, दैट इज बेंजाइलिक कार्बन। और इस कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं दीज आर बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। और बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो होते हैं बेटा ये हमेशा एक्टिव होते हैं। एक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन इन H को हटाना चाहता है। क्यों, क्योंकि अगर ये H यहाँ से हट जाएगा तो H पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव बनते ही A डबल बॉन्ड B आगे C पे नेगेटिव, तो ये रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाता है, तो ये हाइड्रोजन ईजिली हट जाते हैं, एक्टिव हैं। अब देखिए, अब अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, और आपने क्या डाला है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वीक से होता नहीं है। स्ट्रॉन्ग जैसे डालोगे उससे O मिलेगी, O जाएगी, O की वैलेंसी आपको पता ही है 2 होती है, 2 होती है तो कहाँ जाके फंसेगी, बीच में। तो O आएगी आकर के यहाँ बीच में जाके फंस जाएगी यहाँ पर। देखिएगा जैसे फंसी क्या बन गया, बेंजीन C के ऊपर क्या है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ ऑक्सीजन फंस गई तो OH बन गया। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है तो फिर से O मिलेगी, और फिर से 2 वैलेंसी कहाँ जाके फंसेगी, अभी इस बॉन्ड के बीच में, क्योंकि ये भी तो एक्टिव है भाई, ये बॉन्ड भी तो ब्रेक होना चाहता है। तो फिर क्या बन जाएगा, फिर देखिएगा बनेगा बेंजीन, उसके बाद ये कार्बन, और इस कार्बन के ऊपर ये OH ऑलरेडी बना हुआ था, यहाँ ऑक्सीजन और फंस गई, ये हाइड्रोजन। अब जैसे ही ये कंपाउंड बना, ये कंपाउंड कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। समझ पा रहे हो, व्हाई इट इज अनस्टेबल, बिकॉज 2 सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन आर बॉन्डेड ऑन कार्बन, इट मीन्स 2 OH। अनस्टेबल होगा तो क्या भर जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल। अब जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से भर गया, क्या होगा, ये C पे कौन है, H, और दोनों में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन गया, एल्डिहाइड, दैट इज बेंजल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड बन तो गया है, लेकिन आपने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया वो तो स्ट्रॉन्ग वाला किया हुआ है, और स्ट्रॉन्ग वाला है तो वो अगेन क्या करेगा, फिर से ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीजन फिर से आएगी और कहाँ जाके फंसेगी, बॉन्ड के बीच में, और क्या बन जाएगा, देखिएगा बन जाएगा बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड बना बट एसिड बन गया, तो रिएक्शन जो है वो रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड पर स्टॉप नहीं हो पाएगी। इस तरीके से अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लोगे, उसका ऑक्सीडेशन कराओगे, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो उससे तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं। स्ट्रॉन्ग अगर यूज करोगे तो उससे फिर उसका ऑक्सीडेशन होता रहेगा, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका एसिड बन जाएगा, एल्डिहाइड नहीं बन पाएगा। बट हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है एल्डिहाइड। क्या करें, वीक डालोगे तो होगा नहीं, स्ट्रॉन्ग डालोगे तो एल्डिहाइड बनेगा बट एसिड बन जाएगा। तो क्या किया जाए, तो साइंटिस्टों ने कहा कि इसका तो सॉल्यूशन कोई है नहीं। तो सॉल्यूशन उन्होंने निकाला कि एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट बोलो इसका ऑक्सीडेशन मत कराइए। उन्होंने कहा कि इसका ऑक्सीडेशन कराओ, लेकिन इससे एल्डिहाइड मत बनाओ, इससे पहले आप बनाओ कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाओ पहले। जब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाए ऑक्सीडेशन से, उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फिर कराओ आप हाइड्रोलाइसिस, तो फिर आप उससे क्या बना दोगे, एल्डिहाइड बना दोगे। सीधा ऑक्सीडेशन ना कराओ एल्डिहाइड में, पहले इसका ऑक्सीडेशन कराओ और कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाओ, और फिर उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस कराओ, तो आप एल्डिहाइड बना सकते हो। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन अवॉइड करो। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जो कि अभी हम इस चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ये रिएक्शन हमें पढ़नी पड़ेगी। तो अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना करके हाइड्रोलाइसिस करा के फिर आपको एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनने से अवॉइड करना है। चलिए इंटरमीडिएट कैसे बनाएं, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने का पहला तरीका देखिएगा। पहला जो तरीका है वो ये है कि हम यहाँ पर यूज लेंगे क्या, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो कौन सा है, यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड।
क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CrO2Cl2, ये आपको यूज़ लेना है, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्रोमाइल क्लोराइड है। तो जो क्रोमाइल क्लोराइड होता है ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप, ये जो मिथाइल ग्रुप आपने जोड़ा है टॉल्यूइन के अंदर, इस मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है टू आ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, एक क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स में इसमें ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, और फिर ये जो इंटरमीडिएट बना, इस इंटरमीडिएट का हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। तो हमने यही तो कहा कि पहले इंटरमीडिएट बना दो ऑक्सीडेशन करा के, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करा दो। ठीक है, ऑन विच हाइड्रोलाइसिस गिव कॉरस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड, दैट्स राइट। और ये जो रिएक्शन होती है इसका एक बहुत ही स्पेशल नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, हालांकि अब तक ये CBSE में कभी भी नहीं पूछी गई है, नाम थोड़ा सा इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, इटार्ड रिएक्शन इसे हम कहते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे इसको हम करा सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी सा है, समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ मैं लिखूं तो आप समझ पाओगे। देखिए इटार्ड रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए लेना क्या है आपको, आपको लेना है टॉलुइन, मिथाइल बेंजीन। तो हमने ये मिथाइल बेंजीन या टॉलुइन ली, ये लीजिए, दैट इज कार्बन, और कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन। तो अभी एक H तो मैंने यहाँ जोड़ा है, 2 H को मैंने अलग से जोड़ दिया। लीजिए, अब रिएक्शन जो करानी है वो करानी है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, और किसके प्रेजेंस में करानी है? नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में कराएंगे। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CrO2Cl2। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चर होता है, देखिएगा, ये क्रोमियम, क्रोमियम के ऊपर क्या होता है? 2 ऑक्सीजन जोड़ी होते हैं डबल बॉन्ड से, CrO2Cl2, ले लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो बेटा इसके साथ क्रोमाइल क्लोराइड जो होता है ना बेटा, उसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर लेते हैं, और क्या होता है यहाँ से ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो इसका रिडक्शन हो जाता है, क्रोमियम का रिडक्शन हो जाता है। और क्रोमियम का जब रिडक्शन हो जाता है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, वो +6 से डिक्रीज होकर के +4 हो जाती है, क्योंकि रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। तो यहाँ इसकी जो 6 वैलेंसी है ना, उससे इसकी 4 ही वैलेंसी रह जाती है, क्योंकि ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो इसको रिड्यूस करेगा, तो क्रोमियम का रिडक्शन होगा, जिससे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्रोमियम की वैलेंसी 6 से 4 रह जाएगी। ठीक है, कैसे 4 रह जाएगी देखना। क्या होता है बेटा, यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये टूट जाएगा, ये टूटते ही क्रोमियम की एक वैलेंसी वैकेंट, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी वैकेंट होती है वो तो इस हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो जाती है, क्रोमियम की वैकेंट रह जाएगी, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये भी टूट जाएगा, जिससे क्रोमियम की तो वैकेंट रह जाएगी, और ये जो ऑक्सीजन है ये आकर के जुड़ जाएगी इस कार्बन से। सेम ऐसा ही यहाँ होगा, ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, क्रोमियम की वैलेंसी 1 2 3 4 रह जाएगी, 2 ऑक्सीजन बचे ना, तो एक जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, एक जो ऑक्सीजन है वो इसके H को लेकर के बॉन्डेड हो जाएगा, और दूसरा ऑक्सीजन इसकी जगह आकर के जुड़ जाएगा। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्रोमियम वाला। क्या कॉम्प्लेक्स बना है, यू कैन अंडरस्टैंड। देखिएगा कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनेगा, ये क्रोमियम, ये CH। अब इस CH पर हुआ क्या, ये जो CH था, इस CH का ये जो S था ना, ये हटके कहाँ जुड़ गया, उस O पर। ठीक है, तो क्या बन गया, OH, सिंगल बॉन्डेड CrCl, और ये जो ऑक्सीजन थी ये वाली, ये आकर के उस हाइड्रोजन की जगह जुड़ गई। ठीक है, सेम ऐसे ये हाइड्रोजन हटा, इस O पर जुड़ गया, तो उससे क्या बन गया, ये OH CrCl, और ये जो ऑक्सीजन थी ये आके जुड़ गई इसके साथ, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो कि एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये जो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स का करा देते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो 2 जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट कर लेंगे, यहाँ से हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा बेटा इसका। ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ से ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन कहाँ जुड़ने वाला है बेटा, देखिएगा, जो H है वो यहाँ, H यहाँ से जो बनने वाला है बन जाएगा, वो हमारे काम का नहीं है, बट ये जो OH नेगेटिव्स हैं ये कहाँ जाके जुड़ जाएंगे, ये बॉन्डेड हो जाएंगे इस CH पर, जिससे क्या इंटरमीडिएट बनने वाला है, पहले इंटरमीडिएट बनेगा ये बेंजीन, ये CH, और इसके ऊपर आ जाएंगे 2 OH,
और 2 OH आते हैं, ये अनस्टेबल हो गया, तो वापस से इससे क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते ही क्या बन जाएगा, बेंजीन CH, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। दैट इज इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, अब इस इटार्ड रिएक्शन को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ये हमने क्या लिया हुआ है, टॉलुइन लिया हुआ है, मिथाइल बेंजीन रिएक्शन किससे के साथ कराई हमने, CrO2Cl2 से। कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, 2। किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। क्या इंटरमीडिएट बनेगा, तो एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा CH। अब इस CH के ऊपर 2 जुड़े हुए हैं, देखिएगा क्या जुड़ा हुआ है, इससे डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ये O किससे जुड़ा है, Cr से। अब ये जो क्रोमियम है इस पर एक कौन जुड़ा हुआ है, एक इस पर जुड़ा हुआ है OH, और 2 जुड़े हुए हैं Cl2। डायरेक्ट किससे बॉन्डेड हो गया, O से। O किससे जुड़ा, Cr से। Cr पे एक OH और Cl2, यह लीजिए, ये एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये जो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना, इसका हम क्या कराएंगे, आगे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो फिर आपका ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इस तरीके से इसे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। दैट इज इटार्ड रिएक्शन। चलिए, अब जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो देख लीजिएगा, यही बुक के अंदर लिखा हुआ है। दैट इज इटार्ड रिएक्शन। टॉलुइन आपने लिया, ठीक है, 2 क्रोमिल क्लोराइड रिएक्ट करेंगे, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्रोमिल क्लोराइड जो होता है ये एक बार प्रैक्टिकल में भी काम होता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है क्लोराइड के लिए, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस पर रिएक्शन कराएंगे, तो ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ रिएक्ट करेंगे, जिससे ये इंटरमीडिएट बनेगा। तो यहाँ इसने होल 2 करके लिख दिया, ऐसे 2 बनेंगे ना, तो फिर हम इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड से। अब अगर हम क्रोमाइल क्लोराइड काम में नहीं लें, तो हम यही काम करा सकते हैं, एक दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दैट इज CrO3 से। यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या क्रोमिक एनहाइड्राइड से, CrO3 से भी ये काम करा सकते हैं, ठीक है। टॉलुइन और सब्स्टिट्यूटेड टॉलुइन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड, ठीक है, डाइएसीटेट। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, पहले जो आपका टॉलुइन या उसका डेरिवेटिव है उसको कन्वर्ट करेंगे बेंजिलिडीन डाइएसीटेट में, और जब बेंजिलिडीन डाइएसीटेट बन जाए उसको हम क्या करेंगे, किसके साथ ट्रीट करना है, इसको किसके साथ ट्रीट करके बनाएंगे बेटा, इसको बनाना किसके साथ है, तो आपको देखिए लेना क्या है, ये टॉलुइन है। इस टॉलुइन को पहले कन्वर्ट करना है बेंजिलिडीन डाइएसीटेट में। किसके द्वारा कन्वर्ट करना है, ये है आपके पास में एसिटिक एनहाइड्राइड, जो कि यहाँ सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। इसमें CrO3 के द्वारा आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइज कराना है। दैट्स राइट। तो क्रोमिक ऑक्साइड के द्वारा इन एसिटिक एनहाइड्राइड में, और उसके बाद जब ये बेंजिलिडीन आपके डाइएसीटेट बन जाए ये वाला, इसका आपको क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। हाइड्रोलाइसिस करा करके क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इस तरीके से आप ये काम करा सकते हैं। अगर आप इटार्ड रिएक्शन नहीं करा रहे हैं तो फिर आप क्रोमाइल क्लोराइड के साथ अगर ऑक्सीडेशन नहीं करा रहे हैं तो CrO3 से ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है तो अभी देखिएगा क्या खेल होने वाला है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखो बेटा, हमने क्या किया, यहाँ से टॉलुइन लिया हुआ है, ये टॉलुइन, ये लीजिएगा टॉलुइन, आपने डाला क्या यहाँ पर, CrO3। CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये ऑक्सीडेशन देगा, पहले एक ऑक्सीजन आकर के यहाँ बॉन्ड के बीच में फंसेगी, फिर एक और दूसरी ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में फंसेगी। 2 ऑक्सीजन जैसे ही फंसेगी, बोलिएगा क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा बेंजीन CH और OH, और 2 OH होते हैं, ये कैसा हो गया, अनस्टेबल। वाटर कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, और वाटर जैसे ही बाहर गया क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन गया। लेकिन अब जैसे बेंजल्डिहाइड बनाना, तो ये अगेन इसका ऑक्सीडेशन करके इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, फिर से ऑक्सीडेशन करेगा, फिर से ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन फिर यहाँ बीच के बॉन्ड के बीच में आके फंस जाएगी, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हमें एसिड में कन्वर्ट नहीं करना, ये हमें नहीं बनाना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो है ना, इसके अंदर ये रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा ना, बनते ही ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये रिएक्ट कर लेगा इसके साथ,
ठीक है। तो देखिएगा कैसे रिएक्शन हो जाएगी। तो इन दोनों में से कहीं से भी, या तो यहाँ से या यहाँ से बॉन्ड की क्या हो जाएगी, ब्रेकिंग। ये नेगेटिव और ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो ये इसका ऑक्सीडेशन करे उससे पहले ये एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ से जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होकर नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। अब देखिएगा ये जो O नेगेटिव बना वो डायरेक्टली कहाँ जुड़ जाएगा, जाके C पे, और ये जो C पॉजिटिव है ये डायरेक्टली आके जुड़ जाएगा O पे। और ये बनने की बजाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा क्या, देखिएगा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH और CH की 2 वैलेंसी, ठीक है। अब देखना एक जो वैलेंसी उस पर कौन जुड़ा हुआ है, ये O, और O पे नेगेटिव है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज आके जुड़ गया, कौन, C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज एसीटेट, CH3CO एसीटेट। और दूसरी जो वैलेंसी है पॉजिटिव वाली, उस पॉजिटिव पे कौन आके जुड़ जाएगा यहाँ से, ये नेगेटिव O C डबल बॉन्ड O CH3, ये लीजिए, दैट इज एसीटेट। तो बेंजीन जो है, ये बेंजिलिडीन जो है, इस बेंजिलिडीन के ऊपर कितने एसीटेट जुड़ जाएंगे, 2 एसीटेट, दैट इज बेंजिलिडीन डाइएसीटेट बन जाएगा। अब ये जो बेंजिलिडीन डाइएसीटेट बना, इसका हम करा देंगे हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस यहाँ से हो जाएगा बेटा, O नेगेटिव C क्या बनेगा, पॉजिटिव, O नेगेटिव C बनेगा पॉजिटिव। कितने वाटर काम आने वाले हैं, 2, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों के दोनों H कहाँ जुड़ेंगे, यहाँ, दोनों OH यहाँ, उनसे जो बनना है वो बन जाएगा। हमारा डिजायर प्रोडक्ट क्या बना है, ये, ठीक है। और अब ये जो हमारा बना ये अनस्टेबल होगा, बिकॉज 2 OH हो गए, इसलिए वाटर कहाँ चला जाएगा, बाहर, और क्या बन जाएगा, बेंजीन CHO, बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से हम बना सकते हैं बाई ऑक्सीडेशन ऑफ, किसके द्वारा ऑक्सीडेशन कराया है, CrO3 के द्वारा हमने ऑक्सीडेशन कराया है, ठीक है। चलिए तो देखिए रिएक्शन हमारी हो गई। ये हमने टॉलुइन लिया हुआ है, ठीक है। CrO3 से ऑक्सीडेशन हमने इसका कराया, बट इसकी प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसने ऑक्सीडेशन किया, फिर बेंजल्डिहाइड बना, बेंजल्डिहाइड ने इसके साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने से बन गया ये बेंजिलिडीन डाइएसीटेट। और ये जो बेंजिलिडीन डाइएसीटेट बना, इसका हमने हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। दैट्स राइट। ये आपकी होगी रिएक्शन। अब इसको मैंने डिटेलली अभी लिख करके आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो ये डिटेल इसका रिएक्शन था, इस तरीके से रिएक्शन होती है। पहले बेंजल्डिहाइड बनेगा। अब इसका आगे ऑक्सीडेशन ना हो जाए तो उससे पहले ही कौन कर लेगा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट कर लेगा, जिससे बेंजिलिडीन डाइएस्टेट बनेगा। उसके हाइड्रोलाइसिस से पहले ये बनेगा इंटरमीडिएट, और फिर उससे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इस तरीके से हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ऐसे मेथड्स जिससे केवल क्या बनते हैं, एल्डिहाइड्स बनते हैं, ठीक है। और उनमें भी अब हम जो फिलहाल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का, और वो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। अब नंबर 3, ये नंबर 3 है, 2 वहाँ हो गया था ऑक्सीडेशन वाला, तीसरा हो गया था बाई साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। क्या कीजिएगा, जो साइड चेन है उसका क्लोरीनेशन करा दीजिएगा। साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन गिव्स बेंजल क्लोराइड, ठीक है। और जिसका हाइड्रोलाइसिस करा दोगे तो बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। दिस इज कमर्शियल मेथड, ये कमर्शियल मेथड है क्या बनाने का, बेंजल्डिहाइड बनाने का। तो आपने टॉलुइन लिया, टॉलुइन की रिएक्शन किससे करा दीजिए, Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये रिएक्शन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपने टॉलुइन लिया, रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो बेटा, Cl2 से करा रहे हो, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में समझाया अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो तो रिएक्शन कैसे होगी, फ्री रेडिकली होगी। और फ्री रेडिकली होगी तो रेडिकल बनेगा। रेडिकल रिंग पर रिएक्ट नहीं करता था, रेडिकल यहाँ रिएक्ट करता था बेंजाइलिक वाली पोजीशन पर। वहाँ से किसको हटा देगा, वहाँ से H को हटाएगा, HCl कहाँ जाएगा बाहर, Cl जुड़ेगा। पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा बेंजीन CH2Cl, अगेन फिर रिएक्शन हो जाएगी Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर से क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। और फिर से जो रेडिकल बनेगा वो रेडिकल फिर रिएक्ट करेगा वहीं पर ही, HCl फिर बाहर, और एक Cl और जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, बनेगा बेंजीन, ये लीजिए
बेंजल क्लोराइड। अब ये जो बेंजल क्लोराइड बना, इसका क्या करा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए बाई हेल्प ऑफ 2 वाटर। 2 वाटर से जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आप बना लेंगे, ये लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव आप बना लेंगे, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर 2 पॉजिटिव, तो दोनों के दोनों OH जो है वो कहाँ जाके जुड़ेंगे, कार्बन पर, जिससे क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर CH और 2 OH। और 2 OH कैसे हो गए, अनस्टेबल। अनस्टेबल होते इससे क्या बाहर जाने वाला है, वाटर, और वाटर निकलते डबल बॉन्ड CH, या लीजिए बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। दैट्स राइट। चलिए अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है नंबर 4 भी कह सकते हो इसे, बाई गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन या गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस भी कहते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें आपको बेंजीन लेनी है। बेंजीन की रिएक्शन क्या करना है, बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। को है ना, को कैसे लिखो, कोच। कोच में क्या आता है, CO आता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और HCl गैस, इनके साथ ट्रीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, या फिर क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में। दैट्स राइट। जिससे क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा आपका। रिएक्शन क्या होने वाली है, बेंजीन, देखिएगा समझेंगे, बेंजीन के रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो आप CO प्लस HCl से। अब देखो क्या होता है बेटा, CO की रिएक्शन जब HCl से कराते हैं तो यहाँ कार्बन की 2 ही वैलेंसी है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए ना, तो ये क्या करता है, HCl के साथ रिएक्शन करके H को भी अपने ऊपर जोड़ लेता है, Cl को भी अपने ऊपर ही जोड़ लेता है, जिससे क्या बन जाता है, जिससे बन जाता है C के ऊपर डबल बॉन्ड O, उसके बाद एक H और एक बन जाता है Cl। क्या बन गया, HOCl, दैट इज फॉर्माइल क्लोराइड, दैट इज फॉर्माइल क्लोराइड। तो यहाँ क्या होता है, फॉर्माइल क्लोराइड, HCO और HCl रिएक्ट करते हैं तो बेटा ये फॉर्माइल क्लोराइड बनता है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया है। अब रिएक्शन जो होती है वो होती है AlCl3 की प्रेजेंस में। अब आपको पता है AlCl3 क्या करता है, आपको याद होना चाहिए, तलाक करा देता है, तो वो इसका तलाक करा देगा। दैट्स राइट। अब जैसे ही तलाक कराया, Cl बिकम नेगेटिव और C पॉजिटिव। पॉजिटिव बनते ही क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे आएगा, रिंग पे आके किसको हटा देगा, H को, H पॉजिटिव नेगेटिव। HCl कहाँ चला जाएगा, फिर से बाहर, और CHO आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। दैट्स राइट, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो HCl फिर से बाहर चला जाता है, तो ओवरऑल इस रिएक्शन में CO जो है वही यूज होता है, ठीक है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं सीधा कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, बस इसमें CO आकर के एंटर कर जाता है, जिससे क्या बन जाता है, CHO एल्डिहाइड बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। दैट्स राइट। चलिए तो देखिए, आज हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाने का फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था, आपको याद हो, रोजेनमुंड वाला एसिड हैलाइड वाला, जिसकी कुछ लिमिटेशन पढ़ी। फिर हमने पढ़ा नाइट्राइल वाला। नाइट्राइल वाले में हमने 2 कंडीशन पढ़ी, स्टीफेन वाला और DiBlH वाला। उसके बाद फिर हमने पढ़ा एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना, जिसमें कि एरोमेटिक एल्डिहाइड बना रहे थे तो उसके लिए आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, तो उसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं कराना था, बल्कि उसका ऑक्सीडेशन करा के पहले इंटरमीडिएट बना के फिर हाइड्रोलाइसिस कराना था, जिसमें टार्ड पढ़ा, CrO3 से पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा साइड चेन का हेलोजिनेशन करा के हाइड्रोलाइसिस कराया, और उसके बाद फिर हमने डायरेक्ट बेंजीन जो रिंग थी उसका ही सीधे सीधे हमने रिएक्शन कराई, गटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। इस तरीके से हमने जो रिएक्शंस पढ़ी हैं वो हमने पढ़े हैं मेथड्स ओनली फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स। इसके बाद फिर हम मेथड पढ़ेंगे कुछ ऐसे जिनके द्वारा केवल क्या बनेंगे, कीटोन्स बनेंगे। ओके, थैंक यू।